जीवन में रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिश्ते में जीवन होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, आपके इस शो की होस्ट और आपकी दोस्त। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और आज जो हमारे साथ कपल जुड़े हैं, उन्होंने जिंदगी में किसी भी उतराव चढ़ाव से हार नहीं मानी और आगे बढ़ते चले गए। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे इस स्टार कपल का, मिस्टर वत्सल देसाई और आशा नकरानी जी का। नमस्कार मिस्टर देसाई। नमस्कार आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार। नमस्कार। और अब हम इस शो की शुरुआत करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। सर प्लीज आप बताइए अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम वत्सल देसाई है, सूरत गुजरात से। मेरा बिजनेस है, मेरा इंटीरियर और एक्सटीरियर प्रोडक्ट का बिजनेस है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा नकरानी और अभी देसाई पिछले 10 सालों से बाय प्रोफेशन में फैशन डिज़ाइनर हूँ, बट अभी स्पिरिचुअलिज्म में जुड़ने के बाद अभी आई एम वर्किंग एज अ काउंसलर और एज अ वूम पेरेंटिंग कोच। आप दोनों के बारे में जैसा सुना था, आप दोनों बिल्कुल वैसे ही निकले। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सवालों का सिलसिला। तो पहला सवाल आप दोनों के लिए, आप दोनों एक दूसरे से कब और कहाँ मिले और आपने जीवन साथी बनने का कब डिसीजन लिया और कैसे लिया? एक्चुअली देखने जाए तो एक पूरी बुक है हमारा जीवन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे उतार चढ़ाव के बाद हमारी शादी पॉसिबल हो पाई है। एक फ्रेंड के थ्रू हम वाया मिले थे और और फिर फ्रेंड्स बने, फिर क्लोज फ्रेंड बने और ग्रुप में मिलते गए और ऐसे ही अचानक एक बार वत्सल ने मुझे प्रपोज किया और वहीं से हमारी फिर रिलेशनशिप, लव लाइफ शुरू हुई। और ये जर्नी भी हमारी काफ़ी अप एंड डाउन वाली रही है। सर आप बताएं। 2007 में हम लोग मिले, फिर 2010 तक तो हमारा रिलेशन चला। फिर 2010 के बाद थोड़ा इश्यू हुआ। एक्चुअली इश्यू नहीं बोल सकते, एक्चुअली हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। फिर थोड़ा फैमिली में थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था फ्रॉम माय एंड, तो वो टाइम में थोड़ा इश्यू हुआ। फिर हम लोग को करीबन 2 साल हम लोग नहीं मिले, हम लोगों ने बात भी नहीं करी। फिर समहाउ आशा डिप्रेशन में चली गई थी एंड देन उसकी बड़ी सिस्टर ने उसको रेकमेंड किया कि पूना में कोई आश्रम है, वो थोड़ा स्पिरिचुअल वे में जाओ। तो वो वहाँ पे गई स्पिरिचुअल वे अपना आश्रम में। वहाँ पे उन्होंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो फिर उसको एक होप नज़र आई कि नहीं, मैं अपना एक पॉजिटिविटी से या एक मैनिफेस्ट से भी हम लोग मतलब वापस जुड़ सकते हैं। तो वहाँ से फिर वो आई। फिर 6-8 महीने के बाद वापस हम लोग मतलब कनेक्ट हुए, हमारी धीरे धीरे बात स्टार्ट हुई। फिर आशा ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, हम लोग एक थॉट प्रोसेस के चलते भी हम लोग मतलब वापस मिल सकते हैं ना, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने भी फिर ब्लाइंडली उनको फॉलो किया एंड हमने मैनिफेस्ट किया, हमने थॉट प्रोसेस चेंज करी। देन मीन टाइम में मेरे घर पे तो इश्यू था ही, फिर भी मैंने एक हिम्मत इकट्ठा करके फिर 1 बाय 1 मेरे सब फैमिली मेम्बर को मतलब टाइम दे के उनको मिला। फिर उनको वापस कन्विंस किया कि नहीं, हम लोग अभी फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग साथ में रहेंगे। एंड देन उसके बाद हमारी फैमिली मिली एंड देन वी गॉट टू मैरिज। और एक्चुअली ये जर्नी में बीच में मेरी 2 बार एंगेजमेंट हुई, वो ब्रेक हुई और बहुत सारे अप डाउन, इमोशनल से लेके मतलब कह सकते हैं कि हर एक तरीके का अप डाउन हमने देख लिया। मेरा एंगर एक हायर लेवल तक पहुंच गया था। मेरा एंगर जितना बढ़ता था उतना ही वत्सल का बोलना कम होता था। तो हमारे रिलेशन का उस समय पे ब्रेक होना फैमिली से ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि मेरा एंगर भी एक रीज़न हो सकता है और एक जुनून सवार हो गया था। तो उसके चलते मैं कह सकती हूँ कि शादी के पहले मैंने वत्सल को बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में क्रिएट कर दिए थे। तो ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमारी मुलाकात भी हुई और आगे रिलेशन भी बढ़ा। ब्यूटीफुल। सो अब अगला सवाल आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप दोनों स्पिरिचुअलिटी में साथ साथ आए या अलग अलग आए? और जैसे कि हर लड़की के जीवन में बहुत ही बदलाव आता है शादी के बाद, तो आपकी जर्नी कैसे रही? आपने हर चीज़ को बहुत इजीली एक्सेप्ट किया और ढल गई हर बात में, या फिर आपको कोई चैलेंजेस आए?
और अध्यात्म से पहले आप कैसे थी और आने के बाद आपने अपने आप में क्या चेंज देखा, प्लीज़ आप दोनों हमें बताइए। एक्चुअली कहने जाए तो मेजर चेंजेस मेरे में आए थे, इवन वत्सल में भी थोड़े बहुत थे, बट मेरे में ज़्यादा थे क्योंकि शादी के पहले हमारे रिलेशनशिप में इतने सारे अप एंड डाउन आए कि उस मीनवाइल मेरी 2 बार एंगेजमेंट टूटी, एक बार इवन हम लोग की कोर्ट मैरिज के बाद भी मेरी एंगेजमेंट हुई, देन वो भी टूटी। और जब हमारे रिलेशनशिप का ब्रेक चल रहा था, मतलब फैमिली इशू की वजह से हम लोग ऐसा था कि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, और एंड आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिम कि वो कहाँ पे है। तो उस समय मेरा एंगर एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया था, एक जुनून अलग लेवल पे पहुंच गया था। एंगर इतना ज़्यादा कि गुस्से में आके गाड़ी भी बैंग करना, फिर दिन में भी स्लीपिंग पिल लेना, और इवन कई बार सुसाइडल थॉट्स और बहुत कुछ हुआ। और मैं खुद को तो इतना इमोशनली हैरेस करती ही थी, बट मैं इवन वत्सल को भी उतना ही इमोशनली परेशान करती थी। जितना भी समय हमने कुछ बात किया, तो फिर इसके बाद जब स्पिरिचुअलिज्म में जाना हुआ, और मीनवाइल ऐसा भी था कि वत्सल अपनी फैमिली को खुल करके अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, एंड मैं कंप्लीटली अपोजिट थी कि मेरी फैमिली में सब कुछ पता था। तो इतना एक स्टेट ऐसा आ गया था कि ऐसे आप कह सकते हो कि जो मूवी वाला पागलपन होता है ना, कि बस मुझे चाहिए ही चाहिए, वो टाइप का पागलपन आ गया था। एंड देन मैं डिप्रेशन में चली गई थी, और फिर वहाँ से मेरी एल्डर सिस्टर ने मुझे तेजज्ञान फाउंडेशन करके एक संस्था है, बोला कि उसमें आप 5 दिन की वर्कशॉप करके आ जाओ। और वो वर्कशॉप में मैं जब गई, तभी मेरी इनफैक्ट मेडिसिन चालू थी, तो वहाँ पे फर्स्ट डे गई, उस दिन से मेडिसिन बंद हुई है, और वो आज तक। तो वहाँ पे इतने सारे कह सकते हैं कि मेरे अंदर चेंजेस आए, वहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म को बेस से जानना हुआ। तो स्पिरिचुअलिज्म की जर्नी मेरी वहीं से शुरू हुई, और उसके बाद तो जैसे लाइफ ने यू टर्न ही ले लिया। एक्चुअली कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म में आने के बाद भी 2 साल तक हम लोग टच में नहीं थे, और उस समय पर मुझे मैनिफेस्ट करना आ गया था, मतलब द सीक्रेट को फॉलो करना आ गया था, विचार नियम बुक को फॉलो करना आ गया था। तो मैं डेली एक ही काम करती थी कि एक इमेजिनेशन के साथ कि मेरे और वत्सल की, मतलब एक बहुत ही सुंदर सा मंडप है, वहाँ पे हम दोनों की शादी हो रही है, एक यही इमेजिनेशन, और साथ साथ में मैं सोल कम्युनिकेशन भी करती थी। और इसके चलते फिर एक मिरेक्युलस दिन आया कि हम लोग वापस से मिले, वापस से हम लोगों की बात हुई, जहाँ पे 2 साल तक ऐसा था कि मैं वत्सल का पीछा करती थी एंड वो वहाँ से चले जाते थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अभी उन पलों को याद करते हैं तो देखते हैं कि ये कितने अमेजिंग हैरेसमेंट वाले पल थे, कि कितना कुछ लर्न करना था हमें इन सारी चीज़ों से। और फिर मैंने उनको जिस चीज़ों को मैं फॉलो कर रही थी, उनको बताया कि ये सारी चीज़ों से ये शांति मेरे अंदर आई है, ये अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर आई है। फिर उन्होंने ब्लाइंडली उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्यार तो दोनों के बीच में था ही, परंतु मेरे गुस्से और उसकी वजह से सब कुछ ऑलमोस्ट डेड एंड पे आ गया था। वो एक इंटरकास्ट का एक इश्यू था, तो फैमिली भी थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रही थी, एंड उसी के चलते 2 साल हम लोग मतलब एकदम ब्रेक जैसा हो गया था। हम लोगों ने ना बातचीत करी, ना टेक्स्ट किए, कुछ किए। बट समहाउ अपना आश्रम से आई, फिर हमारी मुलाकात हुई, फिर उसने बात करी, तो मैं भी पता नहीं कैसे कन्विंस हो गया कि नहीं चलो ये वर्क करेगा, क्योंकि मैं भी उतना स्पिरिचुअल तब भी नहीं था कि मैं इस चीज़ों को बिलीव करूँ या मानूँ। लेकिन उसने एक बार बोला तो मैंने बिलीव कर लिया, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर वर्क किया। फिर मुझे भी नहीं पता कि मैंने मेरे घर वालों को कैसे कन्विंस किया। मैंने 1 बाय 1, मतलब मेरे घर में बहुत सारे मेंबर जो एक केस में इन्वॉल्व थे, तो सबको इंडिविजुअली जाके बात करना, समझाना बहुत कठिन था। लेकिन वो पता नहीं मैंने कैसे कर लिया, और वो मतलब वो हो गया। ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत टाइम लगा। मैं एक बार किसी को मिला तो मतलब वो एक ही बार में, मतलब 1 घंटा मीटिंग चली, लेकिन वो एक ही बार में कन्विंस हो गए। तो ऐसे कर करके मैं सब फैमिली मेम्बर को मिला, फिर सबको कन्विंस किया। और एक्चुअली इस पूरी जर्नी में हमारे फ्रेंड्स भाविना और जयदीप और एक और फ्रेंड रोशन और प्रिया, उन सभी ने हमारा इतना सारा सपोर्ट किया, क्योंकि जब सेकेंड टाइम हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ, तब वो जो फ्रेंड्स हैं हमारे, वही हमारे साथ में इमोशनली अटैच थे, और हम सभी एक ही रास्ते पे निकल चुके थे, आध्यात्म के रास्ते पे, और उनका बहुत ही अमेजिंग सपोर्ट रहा है हमें। और फिर ऐसे ऐसे करते सभी पूरा फैमिली मान गया कि जहाँ पे वत्सल के अंदर ये चेंज मिला
कि जहाँ पे वो अपने फैमिली को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते थे, वहाँ पे उन्होंने खुद से इनिशिएशन लेके पूरे परिवार को, हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तो उन सभी को वन बाय वन कन्विंस किया एंड फिर उन्होंने घर पे भी कन्विंस किया, उनके घर पे तो किया परंतु मेरे घर पे भी उन्होंने कन्विंस किया। और ये सबसे बड़ा शिफ्ट है हमारी लाइफ में जो हमने स्पिरिचुअल के थ्रू हमने पाया है ये चीज़, Yes. बिकॉज विदाउट स्पिरिचुअल शायद हम लोग नहीं कर पाते। वो टाइम पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि हमारी शादी कभी भी होगी भी कभी। यस, इनफैक्ट हम हमारे जितने भी दोस्त रिश्तेदार या जो भी हमें जानते थे उनको यही लगता है कि ये स्टोरी तो जैसे ऐसा लगता है कि कोई फैंटेसी वाली एकदम दुखी वाली से एकदम हैप्पी वाली स्टोरी है। वाकई आप दोनों की ज़िंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन आप लोगों ने हार नहीं मानी। और कहते हैं ना कि जब आप एक दूसरे के लिए बने होते हो तो सारी कायनात जुड़ जाती है आपको मिलाने के लिए। तो बहुत ही सुंदर जर्नी आप दोनों ने शेयर करी और काफ़ी इंस्पायरिंग भी है कि कितने कठिनाइयों के बाद, कितनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी आपने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। हमारे दर्शक बहुत ही इंस्पायर हुए होंगे। और अब आपसे पूछते हैं अगला सवाल, जो कि है कि क्या अध्यात्म में आपको लगता है कि एक हैप्पी लाइफ जीने में मदद करता है, और एक अच्छी मैरिड लाइफ का मूल मंत्र क्या है? यस, ऑब्वियसली एक्चुअली कहें तो, क्योंकि पहले मैं पिछले 3.25 साल से PSSN के साथ जुड़ी हूँ और वहीं से मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। स्पिरिचुअलिज्म तो मैं पिछले 12 साल से स्पिरिचुअलिज्म के साथ कनेक्टेड हूँ, परंतु ध्यान से मैं अभी जुड़ी। और ध्यान के कारण हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ एक अलग ही पीसफुल मोड में जाती है। एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की गलतियों को छोड़ना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। और इनफैक्ट मैंने अभी 1 साल पहले ही वत्सल को पूछा था ना कि वत्सल आपको मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पसंद नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पूछते नहीं हैं। स्पिरिचुअल में आने के बाद तो वही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई हो जाती है। कई बार क्या होता है कि मतलब कपल के बीच में छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत बड़ा एक झगड़ा हो जाता है, या मतलब क्या बोलते हैं उसको कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो स्पिरिचुअल वे में आने के बाद क्या ये कम ही हो जाता है कि ये होता ही नहीं, क्योंकि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ ना तो हम एक दूसरे को मतलब आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते थे। अभी सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आर्ग्यूमेंट होता है ना तो हम सोचते हैं कि भाई इसका क्या रिजल्ट है, मतलब ये क्यों कर रहा है। ये सब सोचने के बाद फिर कोई ना कोई एक शांत हो जाता है, तो फिर आर्ग्यूमेंट भी खत्म हो जाती है और झगड़ा भी खत्म हो जाता है। एक्चुअली एक जन म्यूट पे चला जाता है तो दूसरा बोल बोल के भी कितना बोलेगा। जब वो शांत होते हैं तो ऑटोमेटिकली रियलाइज होता है कि हाँ, यहाँ पे इस चीज़ के कारण हम लोग के अंदर ये हुआ है। तो अपने आप स्पिरिचुअलिज्म और मेडिटेशन हमें बहुत ही हेल्प करता है एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ जीने के लिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। कैसे आप लोगों ने मेडिटेशन को और स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में लाकर एक रिलेशनशिप में ओपननेस ले आए, जहाँ पर हमें इतने सारे फियर होते हैं हस्बैंड वाइफ में कि हमने उसे ये कह दिया तो बुरा लगेगा, उसने वो सुन लिया तो उसको बुरा लगेगा। बट बहुत ही सुंदर आप अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल आप दोनों के लिए। सो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अध्यात्म में आने के बाद क्या आपकी फैमिली भी आपसे इंस्पायर हुई है, या वो लोग ये सोचते हैं कि ये दोनों तो पता नहीं कौन से ही ध्यान और कौन से ही दुनिया में रहते हैं? तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए। एक्चुअली सबसे पहले कि मेडिटेशन मैं रेगुलरली करती हूँ। वत्सल ने अभी अभी मेडिटेशन शुरू किया है, बट एक चीज़ है कि उनका सपोर्ट मुझे हमेशा से रहा है कि कोई भी वर्कशॉप का यहाँ पे आयोजन करना हो या मुझे कोई भी स्पिरिचुअल ट्रिप के लिए जाना हो, तो विदाउट हिज सपोर्ट मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। तो मैं कह सकती हूँ कि वो इनडायरेक्टली स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्टेड है। बट यस, पिछले 3 से 4 महीनों से इन्होंने भी मेडिटेशन शुरू किया है। और फैमिली की बात करें तो मेरा 8 साल का बेटा है, वो करता है, एंड मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, यानी कि हमारे माता पिता भी ऑन ऑफ करते रहते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। बट यस, उनका भी सपोर्ट मुझे है कि वो भले ही वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, बट मुझे कभी उन्होंने नहीं रोका है कहीं पे भी जाने के लिए या अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। एंड यस, मेरे मदर फादर, मेरे सिस्टर ब्रदर, वो सभी मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं। सर आप बताइए। इनिशियली जब कोविड ख़त्म हुआ ना तब JTTP शुरू हुआ था, तब मैं कनेक्ट था। मैंने एक्चुअली 2 बार किया, बट समहाउ मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। फिर भी मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब फुल फ्लेज में मेडिटेशन करूँ।
एंड सेम चीज़ मेरे मम्मी पापा का भी है कि वो भी मतलब कनेक्ट तो है लेकिन उतना डीपली कनेक्ट नहीं हो पा रहे जिस तरह से आशा कर रही है मेडिटेशन, उस तरफ से उतना हम लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग हाँ एफर्ट लगाते हैं और करते रहते हैं मेडिटेशन। बट सपोर्ट पूरा रहता है। हाँ सपोर्ट पूरा करते हैं 100%। सो आप दोनों को क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग मैरिड लाइफ के लिए अध्यात्म से जुड़ना चाहिए या अध्यात्म हमें प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने में हेल्प करता है? यस डेफिनेटली करता है, बिकॉज जैसे हमने आपको बताया कि हमारी एक स्टार्ट ही मैं अपना स्पिरिचुअल वे से हुआ था, तो मेडिटेशन में आने के बाद वही होता है कि अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है ना कि फैमिली में छोटे मोटे इश्यू तो दिखाई नहीं देते, तो क्या है कि प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते तो फिर वो बड़ा रूप भी नहीं लेते, तो मतलब फैमिली लाइफ बहुत इजीली चलती है स्पिरिचुअल वे में अगर आप हो मेडिटेशन करते हो तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने परिवार को एक साथ में लेके चल सकते हो। एंड एक्चुअली जब हम स्पिरिचुअलिज्म से और मेडिटेशन से कनेक्ट होते हैं तो हम सभी को पता है कि मेडिटेशन इटसेल्फ आपको एक कूलनेस और कामनेस में लेके आता है। आपका अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ता है तो घर की जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उसको आप एक साइड पे छोड़ करके अपने मेन लक्ष्य पे ध्यान दे सकते हैं, और जब हम लक्ष्य पे ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी और जगहों से हमारा ध्यान हट जाता है। एंड जो छोटी मोटी तकरारें होती है कि ओके आपने आज ये नहीं किया, आपको ऐसा करना था, एक्चुअली हमारी रिलेशनशिप की ब्यूटी ये है कि डेट्स याद रखने में वत्सल सबसे अमेजिंग है, और वो मुझे हमारी एनिवर्सरी के पहले याद करवाते हैं कि तुम्हें कुछ याद है क्या, मैं सोचती हूँ कि मैं क्या भूल गई हूँ, और वो ब्यूटीफुली इतना पीसफुली उसको याद करवाते हैं और मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे ही हम लोग के रिलेशन है वो छोटी छोटी चीज़ों में जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होने थे वहाँ पे वो ब्यूटी में बदल जाते हैं। सो आप दोनों के क्या लगता है कि लाइफ पार्टनर का लाइफ में सपोर्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है, अध्यात्म में भी और संसार में भी? यस डेफिनेटली बहुत बहुत ज़रूरी है एक्चुअली ये चीज़ तो, बिकॉज विदाउट सपोर्ट आप कुछ नहीं कर सकते। लाइक जैसे फैमिली में रहना हो तो भी सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे आप बाहर काम भी कर रहे हो तो भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप फैमिली में रह रहे हो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, आप मतलब वहाँ पे इतना खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, तो आप बाहर भी काम नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली फैमिली का सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, और ये अध्यात्म के चलते ये बहुत ही ईजिली पॉसिबल है। एंड एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप आध्यात्म से और ध्यान से जुड़ जाते हैं तो चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, रिलेशनशिप हो या आर्थिक हो, इन सभी में वो आपको ग्रो करने में और एक दूसरे के लिए एक दूसरे के विकास में हेल्प कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो ना, जैसे मेरा भी कुछ बिजनेस का प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या कुछ घर का प्रॉब्लम हो, हेल्थ का इश्यू हो, तो क्या हम लोग स्पिरिचुअल में उसको डिस्कस करके उसको रिजोल्व कर देते हैं। उसके लिए उतना बड़ा टेंशन नहीं लेते कि अभी क्या करेंगे, क्या होगा, मतलब वो बहुत ही इजीली मतलब वो रिजोल्व हो जाता है इश्यू, कुछ भी इश्यू हो, फैमिली का हो, बिजनेस का हो, एनीथिंग। और ये एक्चुअली ऐसा है कि भले ही वत्सल स्पिरिचुअलिज्म में नहीं है, बट यस वो मेरी बातें सुनते रहते हैं, जो भी मैं सीखती हूँ तो हम लोग रात को भले ही 5 मिनट के लिए, पर 5 मिनट के लिए शेयर करते हैं, तभी कभी कभी उनका रिएक्शन होता है बस यार, पर फिर भी मेरा जो टेप है वो बचता रहता है, और वहीं से उनके अंदर भी वो अंडरस्टैंडिंग जाती है, एंड देन हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुली एक रिलेशन को आगे लेके जाते हैं। सो आप दोनों का ये कहना है कि अध्यात्म में आने से आपकी लाइफ का, आपके सराउंडिंग्स का ऑरा चेंज हो जाता है और आपको और ज़्यादा पीसफुल लाइफ जीने में हेल्प करता है? बहुत ही ज़्यादा, डेफिनेटली। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड में, यादों की बारात। सो मैम, सर, आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे स्क्रीन पर और आपको उन्हें देखकर उनसे जुड़ी अपनी मेमोरीज को शेयर करना है। तो चलिए देखते हैं पहली तस्वीर। ये जो तस्वीर है ये एक्चुअली हमारे शादी के दिन की है, जो शादी के पहले हमने 7 साल, राइट ना, 7 साल ऑलमोस्ट, 7 साल में कई बार ऑन ऑफ करने के बाद हमारी शादी हुई फाइनली, और वो भी बहुत ही हफ्ते भर में ही डिसाइड हो गया। हाँ, विद इन अ वीक पूरा डिसाइड हुआ था, एंड वीक के बाद शादी हो गई थी हमारी। यस, तो ये हमारी लाइफ का एक ब्यूटीफुल दिन है कि जो इतनी सारी स्ट्रगल के बाद फाइनली हम वहाँ तक पहुँच गए थे। ओके, सो मैं तो यही कहूँगी कि देर आए दुरुस्त आए। फाइनली आप लोगों ने डिसीजन लिया इतने 7 सालों के बाद एक दूसरे के साथ बंधन में बंधने का। सो बहुत ही सुंदर तस्वीर है। चलिए देखते हैं सेकंड तस्वीर स्क्रीन पर।
ये वाली तस्वीर आई थिंक हमारे मैरिज के विदिन अ मंथ की है। आई थिंक हम लोग हमारे घर की तस्वीर है। शादी के तुरंत बाद हमने कुछ घर का रिनोवेशन किया था, तो बाहर हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे, वहाँ की तस्वीर है। एक और बहुत actually- खुशी वाली जो खुशी होती है ना, मतलब तो नई नई शादी हुई होती है और जो हैप्पीनेस होती है ना, वो है हमारे फेस पे। और हमारे लिए शादी के बाद जो खुशी की मोमेंट, यानी कि शादी होना इटसेल्फ एक खुशी का खुशी था, क्योंकि क्योंकि इतने सारे स्ट्रगल, इतने सारी अप डाउन के बाद ये खुशी की मोमेंट हमारी लाइफ में आई थी। तो हम लोग हर एक मोमेंट को उस समय एंजॉय करते थे। जब हमारी शादी डिसाइड हुई ना, उसके विदिन अ वीक हमारी शादी थी, तो हमको वो टाइम ही नहीं मिला था कि हम लोग एक्सप्रेस कर सके वो हैप्पीनेस। यस। बहुत ही सुंदर। चलिए देखते हैं अगली तस्वीर स्क्रीन पर। ये हमारा बेटा हमारे जीवन में आया उसके बाद का दूसरा दिन है। एंड अगेन ये एक मेमोरी ऐसी है कि जो हमारे लिए जीवन की सबसे, हम दोनों के लिए सबसे बेस्ट मेमोरी है। बेस्ट गिफ्ट एवर। यस। बहुत ही प्यारी तस्वीर है आपकी अपने बेटे के साथ। तो इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर स्क्रीन पर। ये मेरा बेटा एक्चुअली जब आशा ने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, तो उसको भी हम लोग सिखा रहे थे, तो हम लोग रोज रात को उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। उसकी तस्वीर है, तो वो भी मतलब डेडिकेटली हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो वो भी, उसको भी थोड़ा वो एक्साइटमेंट रहता है कि क्या कर रहे हैं, तो हम लोग उसको भी सिखाते हैं। तो वो तस्वीर है इसकी। एंड इवन जब वो फर्स्ट टाइम मेडिटेशन करने के लिए बैठा था, वैसे छोटे छोटे मेडिटेशन वो 2 मिनट के 3 मिनट के करता था, बट ये ऐसी पिक्चर है कि जहाँ पे वो ऑलमोस्ट 10 मिनट तक मेडिटेशन के लिए बैठा था। वाह। एट द एज ऑफ 5 or 6। बहुत ही खूब। सो चलिए देखते हैं अगली तस्वीर। ये तस्वीर एक्चुअली हम हमारी छोटी छोटी ट्रिप्स रहती है। जैसे कभी भी हम लोग मतलब विदिन 1 or 2 डिसाइड करते हैं कि चलो कहीं पे जाना है, तो जनरली हम लोग बीच बहुत प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता है। तो वो नेचर वाली जगह पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये वाली पिक वो है ध्यान और आशा की। एक्चुअली फोटोग्राफी में ऐसा है कि मुझे फोटोज पसंद नहीं है और वत्सल को फोटोज क्लिक करना बहुत ही पसंद है। तो जनरली हम लोग ऐसे स्पेशली नहीं खिंचवाते हैं। तो वो ये फोटो ऐसी है कि जो मैं और मेरा बेटा बीच पर खेल रहे थे और उन्होंने पीछे से रैंडमली क्लिक की थी, क्योंकि हमेशा ही ये हमारे बीच में चलता है। बहुत ही सुंदर कैंडिड पिक है आपकी अपने बेटे के साथ। और देखते हैं नेक्स्ट तस्वीर स्क्रीन पर। ये एक हमारे एक्चुअली एक रिलेटिव की डेस्टिनेशन वेडिंग थी। एंड यहाँ पे हमने 5 दिन के लिए हम गए थे। एंड इट वाज द ब्यूटीफुल टाइम कि हमने अपनी शादी के दिन को याद किया था। और हम लोग वैसे ही हर रोज रेडी होते थे और खुशी से हर एक फंक्शन को, जैसे कैसे ये हमारे फंक्शन चल रहे हो, वैसे ही हम उसको एंजॉय करते थे। ये तब की है जब हम लोग का बेटा 7 साल का हो गया था। बट हमने वो शादी को जैसे वापस से एंजॉय किया है, अकेले जैसे हनीमून पे गए हैं वैसे भी एंजॉय किया है। बहुत ही सुंदर। सो देखते हैं अब अगली तस्वीर स्क्रीन पर। ये तस्वीर हमारा फैमिली फोटो है, मैं, मेरी वाइफ और मेरा सन। ये भी एक्चुअली एक इवेंट की फ़ोटो है, तो थोड़ा फ्री टाइम मिला था तो मैंने सोचा चलो एक मेमोरी क्लिक कर लेते हैं। वो टाइम की फ़ोटो है। एंड यूजुअली मैं फंक्शंस में साड़ी वगैरह नहीं पहनती थी, तो उस समय मैंने साड़ी पहली बार पहनी थी। तो इसके चलते मतलब वत्सल ने काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे, जिसमें से ये ब्यूटीफुल पिक्चर है, इसीलिए ये फ़ोटो भी हमारी एक यादों की मेमोरी में है। नहीं, एक्चुअली फोटो क्लिक करते वक्त कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो हम लोग वैसे ही जनरल लाभ कर रहे थे, तभी ये फोटो क्लिक हो गई थी, ऐसा कुछ था। थैंक यू सो मच आप दोनों का इतनी प्यारी प्यारी सी मेमोरीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और नया राउंड शुरू करने वाले हैं हम, जिसका नाम है रैपिड फायर। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगी, जिसका आपको 2-3 शब्दों में जवाब देना है या फिर एक लाइन में जवाब देना है। और चलिए चलते हैं अपने रैपिड फायर राउंड में। सो पहला सवाल आप दोनों के लिए, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, कुछ शब्दों में बताइए। She is kind, loving and very punctual. Yes, and Vatsal is very peaceful, and I can say कि प्यार मैंने इनसे ही करना सीखा है। सो आपकी कोई एक कमी जिसे आपके पार्टनर पूरा करते हैं या करती हैं? जब मैं गुस्सा करती हूँ तब वो शांत रहते हैं। और
मेरा एक्चुअली क्या है कि काम कुछ हो ना तो मैं थोड़ा डिले करता हूँ, तो मेरे जो पेंडिंग काम होते हैं ना वो कंप्लीट कर लेती है आशा। एक ऐसी बात बताएं जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। यस, इसके लिए मैं वत्सल के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमेशा हर एक बात में मेरा सपोर्ट करते हैं, चाहे उनको वो सही लगती हो या गलत, बट वो कभी भी ये नहीं सोचते कि ये सही है या गलत, बट ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। तो थैंक यू मैं उसको एक्चुअली हर चीज़ के लिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरा बैड टाइम था ना तो मुझे आशा ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, मतलब अनकंडीशनल, तो मैं उसके लिए हमेशा उसको थैंक यू बोलूँगा। वेरी नाइस। कोई एक खूबी जो आपको आपके पार्टनर में सबसे अच्छी लगी? मेरे लिए तो ये है कि वो बहुत पंक्चुअल है टाइम की, तो उसके साथ साथ मेरा भी काम टाइम पे हो जाता है सब कुछ। एंड मैं ये कह सकती हूँ कि वत्सल का ऐसा है कि वो कभी भी फास्ट डिसीजन नहीं लेते हैं, वो हर एक चीज़ को बहुत ही स्लोली परख के डिसीजन लेते हैं, तो चीज़ें अपने आप तब तक सुलझ जाती हैं। नाइस। कोई एक ऐसी चीज़ जो आप दोनों की बकेट लिस्ट में है और जिसे आप दोनों पूरा करना चाहते हैं? मेरी बकेट लिस्ट में बोलूँगी तो आई विश कि हमेशा ही हम लोग साथ में स्पिरिचुअल जर्नी करें, और हम दोनों की एक बकेट लिस्ट है कि हम लोग पूरा सारी नेचुरल प्लेसेस जहाँ पे भी है वो सारी एक्सप्लोर करना चाहते हैं साथ में मिल करके। ब्यूटीफुल। सर आपका सेम है? हम लोग ट्रैवलिंग का तो हमारा सेम है, बट मेरा एक पर्सनल ये है कि मैं विश कर रहा हूँ कि मैं भी जितना जल्दी हो सके वो स्पिरिचुअलिज्म में मतलब इन्वॉल्व हो जाऊँ और कनेक्ट हो जाऊँ। एक्चुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन कनेक्ट हो जाऊँ तो हम लोग साथ में मिलके मेडिटेशन करेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। ज़रूर। अगर आपको एक दूसरे में कोई एक आदत बदलने का मौका मिले तो वो आदत कौन सी होगी? सर पहले आप। कुछ बातों में ऐसा लगता है कि वो हमेशा राइट है, तो मैं वो चीज़ बदलना चाहता हूँ। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पे राइट हो, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करो उसके बाद डिसीजन लो। एंड मैं ये बदलना चाहूँगी कि वो बोलना सीखे, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे, क्योंकि कई बार मेरी आवाज़ इतनी हायर हो जाती है कि वो खुद को ही स्लो कर देते हैं, और ये सभी के साथ होता है। ओके। आपका सबसे बड़ा सबक जो आप दोनों ने ध्यान में आने के बाद सीखा? सबसे बड़ा सबक तो ये है कि पेशेंस रखें, किसी भी चीज़ में हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ फैमिली मैटर हो, फाइनेंशियल मैटर हो या बिजनेस का कुछ भी हो, इवन अपने जब डिस्कशन करते हो कोई टॉपिक के ऊपर, तो पेशेंस रख के फिर आप डिसीजन ले एंड आगे बढ़े। एंड मैंने अपने लाइफ के जो लर्निंग्स है उसको सीखा है कि लाइफ कैसे ब्यूटीफुल हो सकती है, और सोल लेसन्स को मैं सीख पा रही हूँ इस जर्नी से। ओके। लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई नई चीज़, कोई नई बात जो आपने एक दूसरे के बारे में डिस्कवर की हो? मैंने डिस्कवर किया है, क्योंकि मैंने शादी के इतने सालों बाद तक वत्सल को कभी घर में किसी भी चीज़ को काम करते हुए नहीं देखा था। लॉकडाउन के समय में मैंने उनको घर का काम करते हुए देखा है। और मैंने देखा है कि आशा मतलब कुकिंग भी कर लेती है अच्छा, और बहुत सारी चीज़ें बनाना भी जानती है। ओके। आप लोगों ने साथ में पहली पिक्चर कौन सी देखी थी? 2007 आई थिंक, चक डे इंडिया। यस। ओके। पहली बार आप लोग साथ घूमने कहाँ गए थे? सूरत में ही है, एक अपना बीच साइड है, नियर बाई है, सूरत की नियर बाई डुमस करके, वहाँ पे गए थे। बीच पहले से ही हमने प्रेफर किए हैं। सो यहीं पर हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है। लेके चलते हैं उनको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है हिम और हर। मैं आप दोनों से एक सवाल करूंगी और आपको उसका जवाब एक दूसरे की तरफ देखकर देना है। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? यस। यस। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज्यादा इमोशनल हो जाता है? मी। आप दोनों में से कौन एक बार में कभी फोन नहीं उठाता? मी। आप दोनों में से गुस्सा किसे ज्यादा आता है? आप दोनों में से कौन ज्यादा शांत है? आप दोनों में से घूमना ज्यादा किसको पसंद है? दोनों को। दोनों को। आप दोनों में से ज्यादा कौन बोलता है? एक्चुअली हम दोनों ही कम बोलते हैं, पर दोनों में अगर देखने जाए तो मैं ज्यादा बोलती हूँ।
आप दोनों को अब ये डायलॉग में बताऊंगी, जिसको आप दोनों को जैसे वो मूवी में बोला गया था आपको बिल्कुल उसी तरीके से बोलना है। तो पहला आशा जी आपके लिए, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ओके, मैं सिंदूर कभी लगाती नहीं हूँ बट फिर भी एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो वत्सल बाबू। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बोला, थैंक यू सो मच। अब सर आपके लिए, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बहुत ही सुंदर अंदाज में, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव, और आपने इतने अच्छे से ये हमारा हिम और हर राउंड किया, और इसी के साथ से ये राउंड ख़त्म होता है। अब मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि संसार में निर्वाण, जो कि हमारे शो का नाम है, उससे रिलेटेड एक मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए आप क्या देना चाहेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पीएम से हिंदी को बहुत बहुत धन्यवाद ये ब्यूटीफुल सीरीज शुरू करने के लिए, जहाँ पे हम जैसे कपल्स की स्टोरी को सुन करके आप भी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म और मेडिटेशन इन दोनों के महत्व को जान सके, और इन दोनों के मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ को आप कितनी सुंदरता से जी सकते हैं ये भी आपको पता चल सके। तो अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि पीएमसी हिंदी का अनंत कोटि धन्यवाद, और ज़रूर से अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाने के लिए खुद को मेडिटेशन के साथ जोड़िए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन से कनेक्ट होते हैं तो एक दूसरे को समझना, परिवार की छोटी मोटी जो भी दिक्कतें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको कैसे हैंडल करना, यहाँ तक कि बच्चे को कैसे बड़ा करना, समाज में कैसे रहना, ये सभी हम आसानी से सीख सकते हैं और अपनी जो लाइफ है उसको खुशी से एंजॉय करते हुए हर एक मोमेंट को जी सकते हैं। थैंक यू आशा जी इस खूबसूरत मैसेज के लिए। सर वत्सल सर, एक मैसेज आपकी तरफ से। पहले तो मैं पीएमसी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने हमको एक मौका दिया ताकि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके अबाउट मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिज्म। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर ये करना चाहूँगा, और मैं एक बोलना चाहूँगा कि थ्रू स्पिरिचुअलिज्म एंड मेडिटेशन आप लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो, वेदर इट कुड बी अ फैमिली प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। तो आप एक बार इसके साथ जुड़े और अपने आप को, आपकी लाइफ चेंज होती है, आप अपने आंखों से देख सकते हैं। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मेडिटेशन में जुड़िए और स्पिरिचुअलिज्म में जुड़िए, तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। थैंक यू। सो थैंक यू वत्सल जी, थैंक यू आशा जी, हमारे साथ अपनी इतनी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी शेयर करने के लिए। और आई एम श्योर हमारे दर्शक भी बहुत इंस्पायर हुए होंगे आपका कैसे ट्रांसफॉर्म किया आपने अपनी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन में आने के बाद। सो थैंक यू ऑल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं आपको अगले हफ्ते एक नए स्टार कपल के साथ, तब तक जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी से।